जिनका 600 बिलियन पड़ा हो ना फॉरेन रिजर्व में और उससे भी ज्यादा, और जिनकी इकोनॉमी 7.8% पे हो, जिन जो अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हो गर्दन से पकड़ के, उनको थ्रेट देना इतना आसान नहीं है चीमा साहब। पहले आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का तोड़ निकालें अगर थ्रेट देनी है। कि ये वो पुराना इंडिया नहीं है, ये नया वो भारत है, मोदी का वो स्ट्रॉन्ग भारत कहा जाता है, कि जिसमें अगर कोई भी बात हो, यानी कनाडा की तरफ से जब एक इशू उठाया जाता है तो उस पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ता है, कनाडा को लेने के देने पड़ जाते हैं और उसको अमेरिका तक से फिर रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि देखिए हमारा साथ दें या इनसे कहें कि इस इशू को देखें। फिर अमेरिका की तरफ से कहा जाता है तो इंडिया कहता है हाँ ठीक है, ओके, हमें एविडेंस दीजिए, हम इशू देख लेते हैं। 21st सेंचुरी में this case need to be studied in the future. This will be a biggest example in the future for survival, for growth. कि the one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी? किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आकर जलीलो ख्वार किया? दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया? अब उनको होश आ गई। फिर जो कतर का मामला आया, अगर आपको याद हो कि उनके इतने लोगों को जो है वो फांसी दे दी जाएगी जो ऑफिसर्स थे नेवी के, तो उसके बाद वो भी मामला खत्म हो गया, यानी आप देखें वो वाला फैसला नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई फांसी का फैसला नहीं किया गया। उसके बाद वहां पर उनकी जो डिप्लोमेसी हुई, जो भी उन्होंने जिस तरीके से भी कन्वे किया, तो वो वैसा कोई सिलसिला नजर नहीं आया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। 150 एडी में वो हाउ सिविलाइज्ड दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान, टर्किश, अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश ने आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन। आप अभी 100 साल भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां वो। सो फ्रेंड्स, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब भी कोई सिविलाइजेशन को बहुत हद तक दबाया जाता है तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो ज़्यादा दब नहीं सकते, तो उनके मतलब अंदर का सब्र, अंदर का बांध सारा टूट जाता है और वो अपने अंदर की सारी चीज़ें बाहर ले आते हैं। तो मतलब वही चीज़ अब भारत के साथ मतलब हो रही है। भारत की जो मतलब सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी है। अब उस पुरानी सिविलाइजेशन का रूप सारे लोग देख रहे हैं। कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। मीडिया पे देखें, सिविल सोसाइटी देखें, सोशल मीडिया पे देखें। मैं फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, बॉलीवुड, वो अक्षय कुमार एक एक्टर है, बड़ा मशहूर, उसकी बड़ी फिल्में है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, बड़ी उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। उसने भी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख इंडियन एवरी ईयर जाते हैं वहां पे टूरिज्म के लिए। ये सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? कनाडा की मिसाल आपने देखी 2 महीने पहले, आपने उस इंसिडेंट को बड़ा कवर किया। आज ये वाला इंसिडेंट है तो सारा, सो हाउ कम डू यू बिलीव दिस? ये क्या है? दिस इज नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, ये क्या इंटरनल यूनिटी है, क्या चीज है? हाउ विल यू डिफाइन इट? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस फीस माना 21st सेंचुरी में this case need to be studied in the future. This will be a biggest example in the future for survival, for growth. कि the one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. This will be a huge case study in the future. Huge case study. और ये तरक्की के लिए, तरक्की का रास्ता इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए इस वक्त भारत को अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि चाइना के साथ ये सिंह फंसा ले अपने लद्दाख में। भारत ने नहीं फंसाया। इन्होंने हफ्ता पहले ट्राई की अमेरिकनों ने कि तुम्हारे शिप के ऊपर ईरान ने अटैक किया, तुम इसके गले पड़ जाओ। उन्होंने नहीं किया उसने। आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी? किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आकर जलीलो ख्वार किया? दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया? अब उनको होश आ गई, उनको होश आ गई, आनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि देखा जाए तो मैं खुद एक इंडियन हूं। मैं उसकी वजह देखा जाए, पाकिस्तान तो 1947 में बना है। चीमा साहब आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद हैं। आप तुसी केड़ा को मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा तो पठाना चो आए। सारे ਅਸੀਂ हिंदुओं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकले हैं ਜਿਹੜਾ सारे खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूँ, चनकिया के बारे में पढ़ता हूँ, देखें
150 एडी में वो हाउ सिविलाइज्ड दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान, तुर्कश, अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश ने आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम, आई शुड बी। और मैं चाहूंगा कि दुनिया से बदला लिया जाए कॉलोनियलिज्म का, ये बारबरियत का, ये जो हमारे ऊपर। आप चीमा साहब, आपने सारी जबान अपना पूरा पाकिस्तान भौंक देते हैं आप उर्दू के पीछे। आपकी जबान उर्दू है नहीं, आपकी जबान उर्दू, ये मुगलों की जबान थी उर्दू। आप उसके पीछे पढ़ते हैं उर्दू 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 करते हैं। उर्दू किसकी जबान थी? कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड संस्कृत। हाउ डेयर यू, यू नीड टू लर्न योर ओन मदर लैंग्वेजेस। आप लोग दर हकीकत आपको आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज हैव आइडेंटिटी इशू। आपको पता ही नहीं कि हम कौन है। आपको जिस तरीके से गैरिजन स्टेट बना के सिर्फ एक मजहब के पीछे लगा दिया है, ट्रक की बत्ती के, हिंदू के पीछे जाना, हिंदू से नफरत करनी। That's all you know it basically, which is wrong. Religion is their personal matter. आपका पर्सनल, आप जिस किस्म के भी मुसलमान हैं, I don't care. आप हिंदू हैं, सिख हैं, जो कि क्रिश्चियन है, it's your personal matter. This is your personal relationship with the God. Why you bring this thing into every single thing in your life? That is आपकी तबाही का सबसे बड़ा मूजब ये है। आप इस फेज से निकल नहीं पा रहे हैं। आप इस फेज से निकलेंगे तो तरक्की करेंगे। जो गोरा था उसने बड़ी मुश्किल से चर्च को बाहर निकाला था, बड़ी मुश्किल से। लेकिन आप दर हकीकत, मैंने आपको बताया था, मेरा ख्याल 8वीं सदी थी जब मामूर रशीद और हारून रशीद, उसके बाद आपने सोचना बंद कर दिया। मैं आपको खासकर बताना चाहता हूँ, मैं टर्किश जर्मनी के जब प्रेस के ऊपर कुरान छपा था तो टर्की के मौलवियों ने फतवा दिया था कि ये कुरान हलाल नहीं है जो मशीनों पे प्रिंट हो रहा है। तो आज उसके बाद आज भी आपका प्रिंट, आप आज भी किताबों से बाइकाट है। आप प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर आपका बिल्कुल, आप यकीन ही नहीं करते ना पढ़ने पे लिखने पे, आपका तो ट्रेंड ही नहीं। आप कहते खोते हो, बकरियां हो, और हम उसके ऊपर फिरें, करप्शन करें, दाना दन मस्त करें। बस ये आपका सारा टारगेट है। पता नहीं क्या बात है, आप दुनिया से नाराज हैं, आप तालीम से नाराज हैं, गुस्से में हर वक्त पता नहीं क्या गुस्से में रहते हैं। बात करें तो जिहाद अगे रख लेंगे, तलवार तो जेबां छुपाई कर दे। पता नहीं व्हाट इज योर प्लान इज, हाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद इट। ये तलवारों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता चलता। दरअसल दुनिया की सारी कौमों ने तो चीजें थोड़ी इजाद की हैं, लैटिन अमेरिकन ने कितनी की हैं, ब्राजील ने कितनी की है। ऐसे तो मतलब तार साहब, आपको लगता नहीं है पाकिस्तानी यूथ जो है, ये जो मुसलमान यूथ की मैं बात नहीं करूंगा, मैं आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान की मैं बात करूंगा। ये पाकिस्तानी यूथ जो है, ये ठीक है लोडे लपाड़े, आप सही कहते हैं, वो मैं आपकी बात 100% एग्री करता हूँ। लेकिन पाकिस्तानी यूथ जो बाहर पढ़ती है, काम करना चाहती है, उनके अंदर एनर्जी है, बच्चों के अंदर, वो मुस्तकबिल संवार सकते हैं। तार साहब, किसी एक का नाम ही ले दें, गलती से बताएं कि फलां देखें ये हमारा फ्यूचर उसके साथ अटैच है, वो हार्वर्ड से पढ़ रहा है बच्चा, या उसने पीएचडी कर ली है, इस्लामिक दुनिया को वो बचाएगा, पाकिस्तान को वो बचाएगा, और जो वो पढ़ लेता है उधर ही रह जाता है। वो कहता है शुक्र है जान छूटी है अज़ाब अलाई से। ये तो मसला है तार साहब, पैसे ही नहीं देते तार साहब। ये जो डॉक्टरों को, डॉक्टर भाग जाते हैं, ये मसला है। वो कहते हैं 1.5 लाख रुपए में आप हार्वर्ड से पढ़ के पाकिस्तान में तो नहीं नौकरी की जा सकती। लेकिन बात ही जा रहे हैं, इंडियन जा रहे हैं। अगलों ने सिस्टम ऐसा बनाया है, कशिश पैदा की। इसी को कहा जाता है नेशनलिज्म, इसी को कहा जाता है लेगेसी, इसी को कहा जाता है किरदार साजी, इसी को कहा जाता है कपड़े सस्ते पहन लेना, सस्ती गाड़ियों में चढ़ लेना, लेकिन कहना मैं भारतीय, मैं भारत को आगे लेके जाऊंगा। अद्वितीय एलवन ऐसे नहीं चला गया, थुक्का नाल नहीं भेजा होना चाहते उन्होंने सूरज पे। उसके पीछे टेक्नोलॉजी लगी है। पता है आपको, उनका जब फेल हुआ था और मिस्टर सोमनाथ रोया था, मोदी साहब ने गले लगाया था उसकी। कभी पढ़े उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। आप अभी 100 साल भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंच चुके हैं, प्राइड के साथ, नेशनलिज्म के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ वो अद्वितीय बन के, लेकिन नेशनलिज्म टोक देम टू दिस पॉइंट, नेशनलिज्म, प्राइड। सो फ्रेंड्स, भारत में एकता है, और यही एकता भारत के प्रधानमंत्री जी की वजह से है। उन्होंने सारे भारत को अपने काम से एक कर दिया है। अब कोई भी भारत के खिलाफ अगर बोलता है तो मतलब सारा देश एक साथ खड़ा हो जाता है और अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ देता है। होपफुली आगे भी ऐसा होता रहेगा। और जितनी पिछले सरकारें आई हैं भारत की, वो ये सब करने में विफल रही है। होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने सर्कल में इसे अवश्य शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।